मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बाइलिंगुअल नॉलेज। जैसे कि हम परसेंटेज के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, आज हमारा 3rd पार्ट कंप्लीट होना है। तो इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं एनटीपीसी CBT 2, आपका ग्रुप डी, आपका लेखपाल का एग्जाम और यूपी कांस्टेबल, सारे एग्जाम्स में आपका हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। मतलब एक जो मजदूर है, आप क्वेश्चन वहां पे पढ़ सकते हैं, मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और उसकी जो मजदूरी मिलती है एक हफ्ते में वो 2400 रुपये मिलती है। अगर उसका जो आय है वो प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और वो उसका जो काम है वो 16 सही 2/3% घट जाए, तो उसकी आय पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में हमें ये जो आपका घंटे और ये पैसा दे रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन में यही खासियत होती है कि हम परसेंटेज को परसेंटेज में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 40% है तो 40% का मैं यहाँ पे फ्रैक्शन बना लूंगा। 40% का अगर फ्रैक्शन बनाते हैं, मैं एक आपको बनाने बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया हुआ है फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे 40% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो ये बनेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार में और ये 5 बार में। मतलब कितना हो गया ये 2/5। मतलब जो हमारी प्रति घंटे आय है, प्रति घंटे रुपए हैं, मतलब जो प्रति घंटे रुपए मिलते हैं और कितने घंटे वो काम कर रहा है वही तो उसकी आय बनेगी। मतलब आपका प्रति घंटे कितना पैसा आपको मिल रहा है और कितने घंटे आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने 4 घंटे काम किया और 1 घंटे का आपको 20 रुपये मिल रहा है, तो आपको टोटल आय जो मिलेगी, आपकी जो कमाई होगी वो कितना होगी, 80 रुपये होगी। वैसे ही तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि वो प्रति घंटे उसे कितना पैसा मिल रहा है और कितने घंटे वो काम कर रहा है। ये दोनों मिलाकर के क्या होगा, आपकी जो मजदूरी होगी, जो आपकी आय होगी वो मिल जाएगी, जो मजदूर होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रति घंटे आय इतने % बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे पहले 5 थी और अब ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्रति घंटे आय 5 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई। और जो प्रति घंटे काम है, जो ये प्रति घंटे रुपए हैं, वो पहले कितने थे आपके, 5 रुपए थे, अब 7 हो चुके हैं। और जो काम है वो कितना घट रहा है, प्रति घंटे काम, जो काम है आपका 16 सही, अगर मैं यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन बनाने लग जाऊं, 16 सही 2/3 की परसेंट की फ्रैक्शन, 16 से 48 और 2 50, 50/3, मतलब यहाँ पे मैं 100 से भाग करूंगा तो ये 1/6 बनेगी। आप बना करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रति घंटे काम था पहले वो 6 था, अब कितना हो चुका है वो, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि घट रहा है तो माइनस कर देंगे। आप देख सकते हैं घट रहा है, तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारी जो आय है पहले कितनी थी, 5 छंग 30, 5 6 जा 30, और यहाँ पे जो हमारी इनकम होगी वो कितनी होगी, 7 5 जा 35। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले आपकी इनकम 30 थी, अब इनकम कितनी है आपकी, 35 है। तो कितनी इंक्रीज हो रही है, 5 इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे जो आपका टोटल इंक्रीमेंट होगा परसेंटेज में, तो 5 इंक्रीज हो रही है किसके ऊपर, 30 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितनी इंक्रीज होगी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे काटोगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना जाएगा, 50/3। और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, ये इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है। इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में या कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चन आपको। किसी भी एक ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन ये है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो आपकी जो शुद्ध इनकम है वो 6% घट जाती है, तो टैक्स की हमें दर ज्ञात करनी है। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आपको जो शुद्ध इनकम है, जो आपकी शुद्ध इनकम है वो मान लेनी है आपको 19, और जो इनकम टैक्स की दर है जिसकी वजह से टैक्स क्या हुआ है, हमारा जो टैक्स की वजह से क्या हुआ है, इनकम घटी है। मतलब हमारी कुल इनकम हमने मान ली, इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मान लेनी है, इनकम मान लेनी है। जो आपका 19% क्या हुई है, आपका जो टैक्स बढ़ा है, और 6% जो आय घटी है, तो हमने इसको ऐड करके क्या मान लिया, कुल इनकम मान लेनी है यहाँ पे। और कुल इनकम मान करके आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो आपका टैक्स है जिसकी वजह से इनकम घटी है, तो किसके ऊपर घटी होगी, कितनी इनकम घटी है, 6% घटी है, किसके ऊपर घटी होगी, 25 के ऊपर घटी होगी, तो 100 पर कितनी, बस आंसर।
25 चौक 100 तो कितना परसेंट हो गया? 24% क्या हो गई हमारी टैक्स की दर हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए, 19% क्या हुआ था आपका टैक्स 19% इनकम घट 19% टैक्स बढ़ा था, टैक्स बढ़ा 19%, 6% इनकम घटी। तो किसकी वजह से घटी? आपको दोनों को जोड़ करके शुद्ध इनकम मान लेनी है हमारी 25। तो आपको क्या कर लेना, कुल इनकम मान लेनी है हमारी 25 और 25 6 टैक्स लगा करके हमारी जो शुद्ध इनकम है वो 19 हो रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इनकम क्या होगी? घटती है। तो 6 हमारे यहाँ जो घटी है किसके ऊपर? 25 के ऊपर घटी है, तो 100 पे कितनी घटेगी? तो 24% हमारी टैक्स की दर आ जाएगी। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। वही सेम क्वेश्चन है, आपकी जो शुद्ध इनकम है वो क्या हो जाती है? यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, जो आपका टैक्स की वजह से जो आप टैक्स बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 17 बढ़ रहा है, और जो आपका इनकम घट रही है वो किसकी वजह से घट रही है? टैक्स की वजह से घट रही है। कितनी घट रही है? 3। तो आपको इन दोनों को ऐड करके शुद्ध कुल इनकम यहाँ पे मान लेनी है। कुल इनकम आपकी 20 हो गई। अब आपको क्या करना है, कितनी इनकम घटी है टैक्स की वजह से? 3। कितने पे घटी है? 20 पे। तो आपको क्या मान लेना है, 100 पे कितनी आपका जो टैक्स की दर है वो कैसे निकालेंगे? तो 20 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा? 15%। तो टैक्स की दर जो आ गई वो 15% इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका जो टैक्स बढ़ता है उसकी वजह से आपको क्या मान लेनी है? वो शुद्ध इनकम मान लेनी है। जो टैक्स की दर से इनकम घटी है वो 3% दे रखा है, 3 हमने मान लिया। तो कुल इनकम आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड मान लेना है। एडिशन अगर मैं करता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आ गया? 20। तो आपका 3 घटा किसके ऊपर? 20 पर। तो 100 पर कितना? तो हमारे इनकम टैक्स की दर आ गई 15%। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक छात्र 25% अंक लाता है, 25% अंक लाता है और 210 नंबर से फेल हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या करता है? 55% अंक लाता है और इस बार वो 240 नंबर ज़्यादा ले आता है। तो हमें बताना है कि जो आपका पासिंग मार्क्स है, मतलब जो उसको पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए होंगे, ये हमें बताना है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, साइड में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को हम देखें, यहाँ पे देखते हैं। अगर वो 25% अंक लाता है तो 210 नंबर से वो फेल हो गया, मतलब उसको जो पासिंग मार्क्स था, पासिंग मार्क्स हमें नहीं पता है कितने हैं, उसने क्या कहा है कि पासिंग मार्क्स से 210 कम लाया, जब वो क्या कर रहा है? 25% अंक ला रहा है। अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पे 55% अंक ला रहा है और 240 नंबर अब ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब हमें इसके बीच में डिफरेंस देखना है। तो इसके बीच का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा 30% का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ डिफरेंस, अगर मैं देखूँ -210 था और फिर 240 ज़्यादा है, तो टोटल जो डिफरेंस आ रहा है डिजिट के अंकों के बीच में वो -240 प्लस 240 और 210 और 240, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30% की वैल्यू 450 आ गई। आप देख सकते हैं, क्योंकि 210 अंक से फेल हुआ था और फिर 240 अंक ज़्यादा लाया। तो पहले मैं पासिंग मार्क्स तक आऊँगा 210 जोड़ करके, फिर मैं ज़्यादा तक आऊँगा 240, तो टोटल हमारा 450 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो 30% का बना। तो यहाँ पे अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 450/30 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 1% की वैल्यू आ जाएगी, वो 1% की वैल्यू आपकी आ चुकी है 15। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 15 मेरी 1% की वैल्यू आ चुकी है। हमारे जो नंबर हैं वो आए कितने हैं? हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। तो मेरे जो मार्क्स हैं, जो बच्चे के मार्क्स हैं, वो कितने आए? 210 आए हैं, और 1% की वैल्यू कितनी है? 15। तो अगर मैं 15 से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आ चुकी है 15 ही कम 15 और 6 यहाँ पे बचा, 60 हो जाएगा, 15 चौक 60। तो यहाँ पे जो हो चुका है ये 14% हो चुका है। मतलब 210 जो है वो किसकी वैल्यू है? 14% की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि 1% की वैल्यू 15 थी, तो 14% की वैल्यू 210 है। तो पहले वो अगर 25% लाया था तो उसे और कितना चाहिए? यहाँ पे 14% नंबर और चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल हो जाएगा, तो उसको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होगा? यहाँ पे 39%। तो अगर वो पासिंग मार्क्स उसको लाने हैं तो यहाँ पे वो कितनी लाएगा? 39% लाएगा, तभी क्या हो सकता है? वो पास हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट में मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, जब एक छात्र 30% अंक लाता है तो वो 5 अंक से फेल हो जाता है, और जब वो 40% अंक लाता है तो इस बार 10 अंक ज्यादा आ जाते हैं उसके। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पहले आपका वो जो इनका दोनों का डिफरेंस है कितना है? यहाँ पे 10% इन दोनों का डिफरेंस आया है,
और जो यहाँ पे अंकों का डिफरेंस है, पहले 5 अंकों से फेल था, अब 10 अंक ज़्यादा हैं, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 15। तो यहाँ पे अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1.5, क्योंकि मैं 10 से भाग करूँगा 15 को। यहाँ पे मैं अगर देख सकते हैं आप, मैं अगर 15 से अगर भाग करता हूँ 10 को तो कितना आ गया ये 1.5। तो 1% की वैल्यू कितनी है 1.5 है। कितने अंक ला करके वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो यहाँ पे उसको 30% अंक लेके आया है और कितने अंकों से फेल है वो 5 अंकों से फेल है। और 1% की वैल्यू आपकी 1.5 है। तो यहाँ पे मैं 0 हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ इसको 15 या 45 पॉइंट, यहाँ पे आप भाग करके देख सकते हैं 15 या 45, यहाँ पे 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 15 या 45, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बार बार चलता रहेगा। तो लगभग ये क्या हो जाएगा 30% प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3.33%। तो टोटल जो हम अगर हम निकालते हैं तो अगर उसे पास होना है तो 33.33% उसको नंबर लाने होंगे। तो पासिंग मार्क्स जो हो जाएगा उसका 33.33%। आप एक बार फिर से देख लीजिए, 30% अंक लाता है 5 अंकों से फेल, 40% अंक लाता है 10 अंक ज़्यादा। तो पहले हमें डिफरेंस निकाल लेना है दोनों का, फिर इन दोनों का डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। और 1% की वैल्यू ये 10 बटे में आ गया, यहाँ पे हो गया। तो हमें क्या करना है, 30% अंक लाया था, कितने अंक से फेल हुआ है वो 5 अंक से फेल हुआ है। तो 5 बटे 1% की वैल्यू हमने इसके बटे में रख ली, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया। और जब मैंने इसको भाग किया तो 3.33 आ गया। और मैंने इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और जब हम पासिंग मार्क्स जो हो जाएगा हमारा 33.33% हो जाएगा। जो 6 है आपका, इस क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस कॉन्सेप्ट पर है कि आपने देखा होगा कि किसी कमरे में कुछ जानवर हैं, उनके पैर इतने हैं, उनके सिर इतने हैं, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ कभी कभी बिस्कुट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये प्रीवियस ईयर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL का। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक जो डॉग है, कुत्ता है, वो 9 बिस्कुट खाता है। तो हमें बताना है कि कुत्ते और बिल्लियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो कुल जो जानवर है हमारे, जो टोटल एनिमल्स हैं, मतलब कुत्ता और बिल्ली मिला करके टोटल 45 है। ये टोटल वैल्यू है हमारी 45। कुत्ता भी है इसमें, बिल्ली भी है। अब जो बिल्ली है वो 7 बिस्कुट खा रही है और जो कुत्ता है वो 9 बिस्कुट खा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये कर लेना है कि जितना बिल्ली है, जिसकी कम संख्या है, कि कम संख्या कौन खा रहा है, बिल्ली खा रही है 7 बिस्कुट, तो आपको यहाँ पे कुत्तों को भी 7 ही बिस्कुट खिलाने हैं और प्लस 2 यहाँ पे लिख लेना है। आपको कुत्ते को और बिल्ली को दोनों को अगर 7-7 बिस्कुट आप खिलाते हैं तो आप क्या हो जाएगा, 7 बिस्किट आप कितने टोटल 45 एनिमल्स को खिला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 1, 7 चौक 28 और 29 और 30। तो यहाँ पे हो गया 7 पंजे 35, सॉरी 31 हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। तो अगर मैं 7 बिस्कुट के हिसाब से सारे जानवरों को खिलाऊं, कुत्ते और बिल्ली दोनों को, तो 315 बिस्कुट हमारे खर्च हो जाते हैं। और टोटल बिस्कुट हैं कितने हमारे पास, जो टोटल बिस्किट की संख्या है वो 345 है। और हमारे बिस्किट जो खाए गए हैं वो 315 खाए गए हैं। 5 में 5 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3। तो हमारे जो 30 बिस्कुट ये बचे हैं, ये किसकी वजह से बचे हैं, क्योंकि ये बिस्कुट जो है वो किसके हिस्से के, डॉग के हिस्से के बिस्किट है। मतलब ये 2 बिस्कुट जो फालतू खा रहे हैं वो कुत्ते खाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 30 को डिवाइड कर लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा जो बिस्किट खाने थे, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ये जो 2 बिस्कुट हैं, ये 30 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 15, मतलब हमारे जो कुत्तों की संख्या आ गई है वो कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। और जो बिल्ली हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल जानवर कितने हैं 45, तो बिल्ली हो जाएगी कितनी 30। तो ये हमारा गाइस आंसर आ चुका है कि बिल्लियों की संख्या 30 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 15। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुत्ता बिस्किट खा रहा था 9 और बिल्ली खा रही थी 7। हमें क्या करना है, हमें दोनों को 7-7 बिस्किट ही खिलाने हैं, क्योंकि टोटल जानवर हमारे पास 45 है। तो आपको क्या करना है, 45 के 45 जानवरों को आपको 7 बिस्किट के हिसाब से खिला देना, तो आपको 315 बिस्किट खर्च हो जाएंगे। अब जो बिस्किट बचे वो किसके हिस्से के बचे, जो कुत्ते हैं उनके हिस्सों के बचे। कुत्तों के पास कितने बिस्किट बचेंगे, 2 बिस्किट बचेंगे, और बचे कितने हमारे पास 30 बिस्किट यहाँ पे। और 30 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, जो 2 बिस्कुट के हिसाब से बच रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 15 आ चुका है। तो हमारे पास कुत्तों की संख्या 15 आ गई और बिल्लियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30। इसी के कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 280 है और पैर गिने जाए तो 820 है। तो हमें कबूतर और चूहे की संख्या हमें बतानी है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं।
तो क्वेश्चन को कैसे करना है हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं, अगर सिर के अकॉर्डिंग माने जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे पास 280 होंगे, क्योंकि सभी के हम सिर गिन रहे हैं। हमारा जो डिफरेंस पड़ेगा वो कहाँ पे पड़ेगा, वो यहाँ पे पड़ेगा पैर पर, क्योंकि चूहे के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं, 4 होते हैं मतलब, और जो आपके कबूतर के पैर होते हैं वो 2 होते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, अगर जिसके कम है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका भी हम कम रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, 2 + 2 कर लेना है। तो अगर मैं किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कि हमें सभी 280 के 280 जो एनिमल्स हैं उन सब के पैर हमें 2 मान लेते हैं। तो 2 अगर मानेंगे तो अगर मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 560, 0 4 2 8 16 का 6 से लेकर 2 3 4 1 5। तो हमारे अगर मैं सभी के 2 पैर मानूँ तो हमारे पास 560 टोटल पैर हो गए, और हमारा क्वेश्चन में है कितने पैर, 820। तो हम यहाँ पे 560 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 260। तो हमारे जो 260 पैर हैं वो किसकी वजह से एक्स्ट्रा हो रहे हैं, वो चूहे की वजह से एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 130 आ गया हमारा आंसर, बस ये आंसर है। तो चूहे की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 130। और जो आपके कबूतर हैं बाकी जो बचे, क्योंकि टोटल सर है कितने थे हमारे पास, 280, जो हेड थे वो 280 थे, और 280 को अगर मैं माइनस करता हूँ कि इसमें से 130 में से, तो हमारी जो कबूतरों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में जाएगा 3 5 और 1 में जाएगा 150। तो हमारे जो कबूतर हैं वो 150 हैं और जो चूहे हैं वो 130 हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इस कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे हैं, जो पुरुष है हमारे वो 5% की दर से बढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो 9% की दर से अगर बढ़ रही हैं तो हमारा जो संख्या है वो 6500 हो जाती है। मतलब हर 1 साल बाद जो जनसंख्या है वो 6500 हो जाएगी अगर पुरुष उसमें 5% की दर से बढ़े और महिलाएं कितनी दर से बढ़े, 9% की दर से बढ़े। तो हमारी जो 1 साल बाद जनसंख्या है वो 6500 हो जाएगी। तो अब हमें बताना है कि इसमें जो जनसंख्या है पुरुष और महिलाओं की कितनी जनसंख्या है, उसमें पुरुष कितने और महिलाएं कितनी है, ये हमें बताना है। तो हमें निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस सेम वही कॉन्सेप्ट करना है कि पुरुष 5% है और महिलाओं को भी क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे 5 + 4% कर लेना है। मतलब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो आपकी जनसंख्या है वो 5% के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, हमें 4% को वहाँ पे स्किप कर देना है। तो हमारी जो जनसंख्या है वो 5%, इसका मैं अगर निकालता हूँ यहाँ पे 6000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो 5 × 6000/100। तो अगर मैं इसका 5% निकालूँ तो कितना हो गया, 300। 6000 का 5% कितना हुआ, 300। बढ़ने अगर 5% की स्पीड से बढ़ते अगर ये तो कितना होता, 300 आना चाहिए था, बट हुआ कितना है यहाँ पे 500 ज़्यादा हुए हैं। तो 500 में से अगर मैं 300 घटाता हूँ तो कितना आ जाता है, 200। तो ये जो 200 बढ़े हैं वो महिलाओं के 4% एक्स्ट्रा की वजह से बढ़ा है। तो यहाँ पे हमें बस महिला की जनसंख्या निकालनी है, महिला इंटू 4% की वजह से बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 200। बस यहाँ पे महिला की संख्या आ जाएगी, महिला जो हो जाएंगी ये मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे 200 × 100 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो मैं 4 से 4 पंजे 20, तो कितना आ गया यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, 5000 है। और जो पुरुष बचेंगे, क्योंकि टोटल हमारी जनसंख्या कितनी थी, वो 6000 थी, महिलाएं 5000 है, तो पुरुष कितने बच जाएंगे, हमारा 1000 बच जाएंगे। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पुरुष की संख्या 5% से बढ़ रही थी, महिला की 9% से बढ़ रही थी। कॉन्सेप्ट वही है, हमें दोनों को बराबर कर लेना है, 5% 5%। अब हम क्या कर रहेंगे कि 6000 का अगर मैं 5 निकालता हूँ 5%, हमने निकाला था अभी पहले, तो कितना आया था, 300 आया था, बट बढ़ कितने रहे थे टोटल, 500 बढ़ रहे थे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 500 में से 300 घटा लेना है, तो कितना बचेगा, 200। अब जो 200 है ये किसकी वजह से बढ़ा है, महिलाओं के 4% की वजह से 200 बढ़ गया, महिलाओं के 4% की वजह से 200 बढ़ गया। तो बस वैसे ही महिलाओं का 4% बराबर 200, इसको मैं इधर ले गया और यहाँ पे मैंने डिवाइड करके महिलाओं की संख्या आ गई 5000। तो पुरुष की संख्या कितनी आ जाएगी टोटल, क्योंकि 6000 है, तो महिलाओं की संख्या 5000 अगर माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 1000 यहाँ पे पुरुष हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको रियलिटी में अपने शरीर पर वर्दी पानी है या फिर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।